वारिस पठान जी, एक घटना के आधार पर जो परिस्थितियां हैं देश की संसद में, आ रही हूं सर, अमित शाह ने खुद इस पर जवाब दिया और उन्होंने गलत पहचान की बात खुद कबूली, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप सेना पर पूरा हमला बोलना चाहते हैं कि आफ्स्पा हटा दिया जाए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं कि जो घटना हुई जिसमें अंदर 14 कोल माइनर्स मारे गए, ये एक आम साधारण घटना नहीं है, एक बारबरिक किलिंग, एक मास मर्डर है। मेरे कंडोलेंसेस है उनकी फैमिली के साथ, जिस परिवारों ने अपने घर वालों को खो दिया उनके साथ। मगर देखने की बात यह कि जब तक आफ्स्पा रहेगा वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी अमन और शांति नहीं बनेगी। उनको वास्ट पावर्स दे दिए गए। अब इतने ट्रेंड अगर ये लोग हैं तो क्या इनको सिविलियंस के अंदर और सेपरेटिस्ट के अंदर फर्क नहीं मालूम था? ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, मगर ये हमको लगता है कि दानिस्ता किया गया। अब क्या, अब किसके खिलाफ इंसाफ होगा? क्या अब इनके साथ में न्याय होगा? क्योंकि आफ्स्पा को स्पेशल पावर्स दिए गए। अभी तक एक भी ऑफिसर को ना इन्होंने अरेस्ट किया, ना किसी को सस्पेंड किया गया है। तो क्या ये गवर्नमेंट सैंक्शन देगी उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए? अब तक तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि आज तक यही देखा गया इतने वर्षों से कि आफ्स्पा अपना पावर्स यूज करती है और इसी तरह लोगों को मारा जाता है। मगर ये जो घटना हुई है कल, तो बहुत ही शर्मनाक रही है। क्योंकि आप अगर खुद देखेंगे, आज सबकी आवाज देश में थोड़ी है। एक सेकंड, हर किसी को दुख है, लेकिन इतना घी आप कहां से लाते हैं आग में डालने के लिए? क्या आप कह रहे हैं कि सेना ने जानबूझकर सिविलियंस पर ऐसे हमला किया? आग में नहीं, जानबूझ के हमले की मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर ये आफ्स्पा को इतने स्पेशल पावर्स दिए हैं, इतना स्पेशल ट्रेंड लोग हैं, तो क्या उनको सिविलियन और सेपरेटिस्ट के अंदर फर्क नहीं मालूम पड़ता? इस तरह से आप मार दोगे किसी को तो क्या ये बारबरिक किलिंग नहीं है? अंजना जी, 14 कोल माइनर्स थे, उनकी जानें चले गई है। और सरकार क्या कर रही है? जीबी पंत साहब ने जब इसे लाया, पेश किया था बिल, तब से आफ्स्पा चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखिए 68 के करीब घटनाएं हो चुकी है इनके राज्य में। तो किसका फेलियर है? अमित शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए इमीडिएटली। है फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री है, पूरी गवर्नमेंट का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। छोटा सा जवाब चलेगी, फिर मैं कौशिक आपके पास आ रही हूं। न्याय की गुहार कौन करेगा? न्याय का गाँव। ठीक है डॉक्टर अजय, आफ्स्पा पे जरा आपका भी स्टैंड डाल दिया अभी तक सरकार ने। ठीक है मिस्टर वारिस पठान, रिपील करिए डॉक्टर अजय, आफ्स्पा पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? अभी उन्होंने बताया कि इतने दशकों तक तो आपकी शासन में वहां पर रहा। नहीं, पहली बात देखिए, आफ्स्पा जहां पर जो है देश की अखंडता और प्रभुत्ता की बात होती है, तो वहां पर सीमा के और देश को सुरक्षित रखने के लिए जो आवश्यकता है उसको लागू करने की आवश्यकता है, वो अपनी जगह पर। लेकिन गौरव भाटिया का तो इंटेलिजेंस और अमित शाह जी और मोदी जी का इंटेलिजेंस देख लीजिए। एफआईआर सेना के ऊपर करते हैं इनके सरकार, इनके समर्थन के सरकार नागालैंड में। इंटेलिजेंस इनका देख लीजिए, गौरव भाटिया जी का। एफआईआर नागालैंड सरकार कर रही है आर्मी के ऊपर, लेकिन ये अभी देशभक्ति का गाना गा रहे हैं टीवी चैनल में। आफ्स्पा को हटाने के लिए इनके सरकार है मेघालय में, कॉनराड सांगमा, ये बोल रहे हैं हटाने के लिए, लेकिन ये जो है ढोंगी राष्ट्रवाद के जो अनुयायी है भाषण देते रहते हैं टीवी चैनल में। रियो जी जो है, जो नागालैंड के सीएम है, इनके समर्थन पे वहां पर सीएम है, वो बोल रहे हैं, लेकिन गाना गा रहे हैं ढोंगी राष्ट्रवादी फिर से टीवी चैनल में आकर अपने जो है गाना गाते हैं। आप देख लीजिए ना कि इनके जो है डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए कि टीवी चैनल में कुछ इनके जो है चीफ मिनिस्टर मेघालय के कॉनराड सांगमा, इनके समर्थन में है रियो जी, वो बोल रहे हटाने के लिए। एसआईटी का गठन जो है नागालैंड सरकार कर रही है, बोलते कि हमने एसआईटी कर दिया है। एफआईआर नागालैंड की पुलिस कर रही है सेना के ऊपर, और ये लोग जो है यहाँ पर गाना गाने लगे और हमको राष्ट्रवाद सिखाने के लिए पहुंच गए आप। इंटेलिजेंस की कमी तो इनके प्रवक्ता और अमित शाह और मोदी जी को है, और कोई नैतिकता नहीं है कि सरकार हटाने के लिए राजस्थान जाते गृह मंत्री घटना होने के बाद और बोलते हमको बोल रहे नैतिकता के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में कि जो है 14 लोग मारे गए और राजस्थान चले गए अमित शाह। दो मुहा रवैया क्यों है गौरव जी? इसके बाद कौशिक में आ रही हूं आपके पास। दो मुहा रवैया क्यों है? नागालैंड, मेघालय दोनों के सीएम बोल रहे हैं ना। उत्तर देता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो एआईएमआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको फर्क नहीं पता उग्रवादियों में और सिविलियंस में। अरे आपको फर्क पता है आतंकियों में और हमारे नागरिकों में, क्योंकि आप तो लाशों पे राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। आपको याद है ओवैसी जी ने जो आतंकी थे उनको कहा था विधिक सहायता दूंगा। आपको ये समझ में आता है? मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब से एनडीए भाजपा की सरकार आई है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां से आफ्स्पा हटाई गई है, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड एरिया थे, लेकिन उनको बेहतर बनाया हमारी सरकार ने।